नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल परीक्षा प्रहार पर। आज हम ज्योग्राफी के सेगमेंट में समझेंगे भारत के जो पड़ोसी राज्य हैं, इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ को, जो कि 7 हैं। इससे पहले दोस्तों हम भारत के सामान्य परिचय से संबंधित एक वीडियो डाल चुके हैं अपने चैनल पर, तो इस वीडियो को देखने से पहले उसको ज़रूर देखिएगा। और ये जो वीडियो है वह 20 अगस्त को होने वाले UPSSC के PET एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें कि 5 नंबर की ज्योग्राफी से क्वेश्चन बनेंगे। तो आज हम चर्चा करेंगे भारत के जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनके बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। आज हम ज्योग्राफी के सेगमेंट में पढ़ने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों को। भारत के कितने पड़ोसी देश हैं, और वैसे भी मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी जो भारत में रह रहा है उसे इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए। कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है ही ये वीडियो, लेकिन अपने पड़ोसियों के बारे में तो सबको जानना चाहिए। भारत से कितने पड़ोसी देश सीमा साझा करते हैं उनको समझेंगे आज। तो स्टार्ट करते हैं मेरे भाई कि भारत के साथ 7 देश सीमा साझा करते हैं, जिसमें कि सबसे ज़्यादा बॉर्डर बनाने वाला जो देश है वो बांग्लादेश है। उसके बाद में जो सबसे लंबा बॉर्डर साझा करता है वो चीन है। उसके बाद में पाकिस्तान अपना बेटा। फिर उसके बाद में सबसे बड़ी बाउंड्री बनाने वाला नेपाल है। उसके बाद में सबसे बड़ी बाउंड्री बनाने वाला म्यांमार है। उसके बाद में सबसे बड़ी बाउंड्री बनाने वाला भूटान है। उसके बाद में जो सबसे छोटी बाउंड्री आप कह सकते हैं वह बनाता है अफ़गानिस्तान, जो कि केवल लगभग 106 किलोमीटर की बाउंड्री बनाता है। अब आगे विस्तार से चर्चा करेंगे। भारत के साथ जो सीमा बनाने वाले पड़ोसी देश हैं उनको अगर हम सीक्वेंस में देखें, आरोही क्रम में देखेंगे, जिससे कि सबसे पहले वह आएगा जो सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उसके बाद में उससे छोटी सीमा साझा करने वाला देश। उसके बाद में उससे छोटी सीमा साझा करने वाला देश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है? तो मेरे भाई बांग्लादेश है, जो कि लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। और पूछा जाए कि सबसे छोटी सीमा रेखा किस देश के साथ है, तो वह अफगानिस्तान के साथ है। कितनी है? 106 किलोमीटर के लगभग। तो मेरे भाई बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है। उसके बाद में दूसरे नंबर पर चीन, उसके बाद में पाकिस्तान, फिर उसके बाद नेपाल, 5वें नंबर पर भूटान, 6वीं सबसे बड़ी सीमा रेखा साझा करने वाला देश भूटान, फिर सबसे आखिरी यानी कि सबसे छोटी सीमा रेखा जो कि लगभग 106 किलोमीटर के बराबर है, वह कौन साझा करता है? अफगानिस्तान। मेरे भाई इन्हीं को हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। और हाँ, इनको याद करने की, तो कैसे याद करने की? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में इनको याद करने की ट्रिक है। बचपन में बीए कैसे भी याद कर सकते हो कि मैंने बचपन में बीए किया। ये ट्रिक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगी, ठीक है। आगे चलते हैं। अब पहले हम अपने भारत को समझते हैं। भारत में कितने यूनियन टेरिटरीज केंद्र शासित प्रदेश हैं, कितने स्टेट्स यानी कि राज्य हैं, उनको हम बारी बारी से समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे भाई हम एक सीक्वेंस में देखेंगे। पहले ये वाला हिस्सा एक हुआ करता था जम्मू और कश्मीर का, जो जम्मू कश्मीर के नाम से जाना जाता था। लेकिन अब ये जो जम्मू कश्मीर जो पहले राज्य हुआ करता था, ये 2 केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित हो गया। ये इनकी सीमा रेखा है। ये ऊपर लद्दाख है, जिसकी राजधानी लेह है।
दूसरा जम्मू कश्मीर है जिसकी राजधानी श्रीनगर है। तो मेरे भाई सबसे पहले लद्दाख, फिर उसके नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उसके बाद में अपना उत्तर प्रदेश, फिर 5वें नंबर पर बिहार, फिर यहाँ पे देखो तो सिक्किम 6वें नंबर पर, फिर यहाँ बात करें तो असम, ये अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे नागालैंड, यहाँ पर मणिपुर, यहाँ पर मिजोरम, ये अपना एक पड़ोसी देश है बांग्लादेश, ये पश्चिम बंगाल, झारखंड, इसकी राजधानी रांची, उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर, ये छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर, ये बीच में मध्य प्रदेश, इसकी राजधानी भोपाल। अगर हम इधर देखें तो ये एक बीच में पड़ता है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, ये हरियाणा, ये राज्य पंजाब, ये अपना राजस्थान, ये गुजरात, यहाँ पर महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना, ये वाला कर्नाटक, ये आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में से टूट करके तेलंगाना बना था, यहाँ पे केरला, यहाँ पर ये है तमिलनाडु। तो मेरे भाई ये हो गए आपके राज्य। ये अपना ही भारत का ही अधिकार क्षेत्र है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है, और हमारा जो सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पिग्मेलियन पॉइंट, पार्शियन पॉइंट, वह अंडमान निकोबार में अवस्थित है। अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अरब सागर में स्थित अब भारत का द्वीप लक्षद्वीप है। अब देखते हैं दोस्तों भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके साथ भारत के कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो मेरे भाई वो ट्रिक याद करिए बचपन में बीए, बचपन में बीए। ब से बांग्लादेश, च से चाइना चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, म से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। सबसे बड़ी सीमा साझा करने वाला देश बांग्लादेश 4096 किलोमीटर लगभग, और सबसे छोटी अफगानिस्तान कितनी सीमा बनाती है 106 किलोमीटर। तो मेरे भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में पहले एक रेखा खींची गई थी जिसे डूरंड रेखा कहते थे, जो उस समय पर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए थे, तब भारत और अफगानिस्तान की सीमा बनाती थी डूरंड रेखा। लेकिन अब डूरंड रेखा किस किस के बीच में है, तो वो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में। अब मेरे भाई शुरुआत करते हैं जो नेबरिंग कंट्रीज है उनकी पश्चिम से पूर्व की ओर एक सीक्वेंस में। तो मेरे भाई देखेंगे सबसे पहले बात करी जाए पाकिस्तान की, फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। अगर मेरे भाई पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान यहाँ पर गुजरात के साथ सीमा बनाता है, उसके बाद में यह राजस्थान के बाद में सबसे पहले अगर सीक्वेंस में देखें दक्षिण से पूर्व की ओर, तो सबसे पहले गुजरात की राजधानी गांधीनगर है, सबसे पहले गुजरात के साथ सीमा बनाता है, फिर उसके बाद में राजस्थान के साथ, फिर तीसरे नंबर पर पंजाब के साथ। ये तीनों हमारे हैं राज्य, और 2 केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरीज के साथ में सीमा बनाता है। पहला केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर। दूसरा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, इसकी राजधानी लेह। तो मेरे भाई अगर सीक्वेंस में पूछे कि
पाकिस्तान के साथ बाउंड्री साझा करने वाले भारत के राज्यों का क्रम दक्षिण से उत्तर की तरफ। तो सबसे पहले मेरे भाई गुजरात, फिर गुजरात के बाद में आएगा राजस्थान, उसके बाद में पंजाब। ये तीनों हमारे राज्य हैं। फिर उसके बाद में 2 यूनियन टेरिटरीज, केंद्र शासित प्रदेश, जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद में लद्दाख। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद में हम देखें तो ये बहुत ही छोटी सी बाउंड्री अफगानिस्तान के साथ में भारत की टच होती है, जो कि यहाँ पीओके वाले क्षेत्र में। पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है ये हमारी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है, जिस पर पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया था। तो मेरे भाई ये है अफगानिस्तान। इसकी मात्र बाउंड्री जो कि लद्दाख के साथ बनती है वो 106 किलोमीटर है, जो कि किसी भी पड़ोसी देश के साथ में भारत की सबसे छोटी सीमा रेखा है। ये किससे मिलती है? तो भाई लद्दाख से, जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद में ये पूरा रीजन चाइना का है। ये वाला पूरा रीजन चाइना का है। तो अब चाइना के साथ में भारत के जो राज्य बाउंड्री शेयर करते हैं उनको समझने का प्रयास करेंगे। तो इनका सीक्वेंस रहने वाला है मेरे भाई, एक सेकंड, पश्चिम से पूर्व की ओर ध्यान देंगे। सबसे पहले यहाँ पर ये वाला हिस्सा अक्साई चीन का है, अक्साई चीन का है, जो कि कहाँ पर है? लद्दाख का लद्दाख का एरिया है। यहीं पर यहाँ पर अपना दौलत बेग ओल्डी स्थित है, दौलत बेग ओल्डी, जो भारत की हवाई पट्टी है। ठीक है, अब तो चाइना किस किस के साथ? नंबर 1 लद्दाख के साथ, उसके बाद में दूसरा हिमाचल प्रदेश के साथ, तीसरा उत्तराखंड के साथ, उसके बाद में चौथा राज्य सिक्किम है, और सबसे आखिरी अरुणाचल प्रदेश है, 5वां मेरे भाई। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य चाइना के साथ में सीमा बनाते हैं, और एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख चाइना के साथ में सीमा साझा करता है। अगर ठीक है, अब आगे बढ़ें तो सीक्वेंस में देखते हैं कि नेपाल। मेरे भाई अब नेपाल के साथ में भारत के जो राज्य सीमा बनाते हैं उनको देखेंगे। सीक्वेंस रहेगा हमारा पश्चिम से पूर्व। तो सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, सबसे आखिर में सिक्किम। तो मेरे भाई जो नेपाल के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य हैं वो संख्या उनकी कितनी है? 5 है। और सबसे बड़ा नेपाल के साथ में सीमा साझा करने वाला देश उत्तर प्रदेश है। ठीक है, 5 राज्य 5 राज्य नेपाल के साथ में सीमा बनाते हैं, जिनका सीक्वेंस पश्चिम से अगर पूरब देखा जाए तो सबसे पहले उत्तराखंड, फिर उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। आगे बढ़ें तो एक अपना पड़ोसी देश भूटान यहाँ पर है। भूटान को लैंड ऑफ थंडरबोल्ट भी कहते हैं। अब मेरे भाई अगर इसकी बात करी जाए तो सबसे पहले भूटान की सीमा सिक्किम के साथ में साझा होती है। फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल से ये असम के साथ में सीमा साझा करता है। फिर उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। अब अगर पूछ ले कि असम से सीमा साझा करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य,
भूटान से सीमा साझा करने वाला भारत का सबसे बड़ा राज्य तो असम हो जाएगा। सबसे बड़ी सीमा असम और सबसे छोटी सीमा सिक्किम। इसके बाद में देखें तो इस तरफ पड़ता है म्यांमार। इसे हम पहले बर्मा के नाम से जानते थे। पहले इसकी राजधानी रंगून हुआ करती थी, लेकिन अब इसे म्यांमार के नाम से जानते हैं। इसकी आधुनिक राजधानी क्या है तो नेपिता इसकी राजधानी है। म्यांमार और भारत के बॉर्डर पर हिमालय का विस्तार है। हिमालय म्यांमार और भारत के बीच में प्राकृतिक सीमा का निर्धारण करता है, जिसे हम अराकान योमा के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे भाई, अब म्यांमार के साथ में सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य को देखा जाए तो सबसे पहले ये है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, इसके बाद में मणिपुर, इसके बाद मिजोरम। ठीक है भाई, ये इनका सीक्वेंस है। ये सीक्वेंस याद रखना, उत्तर से दक्षिण है। इसके बाद में अगर हम नेक्स्ट कंट्री की बात करें तो ये है बांग्लादेश, भारत के साथ सीमा बनाने वाला देश। बांग्लादेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की बात करें तो मेरे भाई 5 राज्य बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद में असम, फिर मेघालय, उसके बाद में त्रिपुरा है, फिर मिजोरम है। ठीक है दोस्तों, ये जो पीडीएफ है वह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। आप वहां से जाकर के इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। अगर मैं पूछूं कि एकमात्र ऐसा राज्य जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है तो वह है त्रिपुरा। त्रिपुरा कहाँ है? ये वाला हिस्सा त्रिपुरा, इधर से इधर से इधर से 3 ओर से यह बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और पूछूं कि ऐसा कौन सा राज्य है जो बांग्लादेश से 2 बार सीमा साझा करता है तो वह मेरे भाई असम है। ठीक है, 2 बार सीमा साझा करने वाला राज्य भारत का बांग्लादेश के साथ में असम। सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राज्य बांग्लादेश के साथ में तो वह पश्चिम बंगाल है। यह सर्वाधिक लंबी बाउंड्री बनाता है बांग्लादेश के साथ। तो ये थे हमारे राज्य जो कि विदेशी देशों के साथ में सीमा बना रहे थे, नेबरिंग कंट्रीज के साथ में बाउंड्री शेयर कर रहे थे। सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद में अफगानिस्तान, उसके बाद में चाइना, उसके बाद में नेपाल, उसके बाद भूटान 6वें नंबर का, 5वें नंबर का, 6वें पर म्यांमार, 7वें पर बांग्लादेश। इन्हीं को हम अब मैप वाइज कवर करने वाले हैं थोड़े और डिटेल में। यही इसी को हम जूम करेंगे आगे। तो मेरे भाई, अब सबसे पहले वही ट्रिक याद कर लो, बचपन में बीए सीक्वेंस रहेगा अवरोही क्रम में। सबसे सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला, सबसे लंबी सीमा बांग्लादेश, सबसे कम अफगानिस्तान। बांग्लादेश से कम चाइना साझा करता है, उससे कम पाकिस्तान साझा करता है, फिर नेपाल, उसके बाद में म्यांमार, उसके बाद में भूटान, फिर सबसे छोटी सीमा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है, जो कि केवल एकमात्र हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के साथ सीमा बनाता है। कितनी लंबी सीमा बनाता है कि मात्र 106 किलोमीटर की। तो बांग्लादेश के साथ सीमा करने वाले राज्यों को हम देखेंगे सीक्वेंस में। तो मेरे भाई,
बांग्लादेश के साथ में सीक्वेंस में बांग्लादेश के साथ हमारा भारत सबसे लंबी सीमा बनाता है, जो कि 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। सर्वाधिक सीमा वेस्ट बंगाल के साथ में शेयर करता है। तो सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिम बंगाल, फिर उसके बाद में असम, उसके बाद में मेघालय, फिर उसके बाद में त्रिपुरा, उसके बाद में मिजोरम। तो बंगाल, उसके बाद में असम, फिर उसके बाद में मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। BAMTM ऐसे भी करके हम याद कर सकते हैं कि बांग्लादेश के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके बाद में असम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है मेरे भाई। अच्छा, बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, जो कि 5 राज्य उसकी सीमा रेखा को निर्धारित करते हैं। सबसे पहला राज्य पश्चिम बंगाल, उसके बाद में सीक्वेंस में यही है असम, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा, फिर मिजोरम। बांग्लादेश भारत के साथ कुल लगभग 4096 किलोमीटर की सीमा बनाता है। भारत का राज्य पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा का निर्धारण करता है। उसके बाद में असम देखा जाए तो एकमात्र ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश के साथ में 2 बार सीमा रेखा बनाता है। त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अब हम बात करेंगे चीन की। चीन के साथ में भारत के कितने राज्य सीमा बनाते हैं? तो मेरे भाई, चीन के साथ में भी भारत के 5 राज्य सीमा रेखा बनाते हैं। तो चीन भारत के साथ लगभग 3488 किलोमीटर की सीमा बनाता है, जो कि बांग्लादेश के बाद में दूसरी सबसे बड़ी सीमा रेखा है। भारत के 4 राज्य, ये बात इस पर ध्यान दीजिएगा, भारत के 4 राज्य तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश, चीन यहाँ पर चीन होगा, चीन के साथ सीमा बनाते हैं। अब बात की जाए तो वह कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जो चीन के साथ में सीमा रेखा बनाता है? तो लद्दाख। इसकी राजधानी लेह है। ठीक है, लेह। लद्दाख में ही हमारा लद्दाख में ही हमारा दौलत बेग ओल्ड स्थित है, जो भारत की हवाई पट्टी है। उसके बाद में दूसरा है हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड। उत्तराखंड में ही हमारे नीति दर्रा, लिपुलेख दर्रा स्थित है, माना दर्रा स्थित है। ठीक है मेरे भाई। उसके बाद में चौथा जो राज्य है वह है सिक्किम। सिक्किम के अंदर बात की जाए तो नाथुला और जेलेपला दर्रा सिक्किम के अंदर स्थित हैं। अरुणाचल प्रदेश की बात की जाए तो ये चीन के साथ में बाउंड्री साझा करने वाला सबसे पूर्वी राज्य है। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो कि चीन के साथ में सीमा बनाता है वो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं। ये लद्दाख सबसे पहले, यह सीक्वेंस है हमारा पश्चिम से पूर्व की ओर। सबसे पहले लद्दाख, उसके बाद में हिमाचल प्रदेश, फिर तीसरा राज्य उत्तराखंड, चौथा राज्य सिक्किम, पांचवा राज्य अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, आगे बढ़ें। लद्दाख चीन के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। फिर उसके बाद में सिक्किम, यहाँ पर मेरे भाई चीन होगा। सिक्किम चीन के साथ में सबसे छोटी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। और ये जो
सीमा रेखा है भारत और चीन के बीच में, उसे हम मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। अब नेक्स्ट है पाकिस्तान के साथ में सीमा रेखा का निर्धारण करने वाले भारत के राज्य। तो मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान के साथ में भी भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं। तो जो पाकिस्तान की सीमा रेखा है वो चीन के बाद में तीसरे स्थान पर है, यानी कि चीन के बाद जो सबसे लंबी रेखा सीमा रेखा बनवाता है वह पाकिस्तान है। पाकिस्तान भारत के साथ में तीसरी सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला पड़ोसी राज्य है, जिसकी लंबाई कितनी है सीमा रेखा की? 3323 किलोमीटर। पाकिस्तान के साथ में भारत के 5 राज्य सीमा बनाते हैं, ठीक है, जिसमें 3 राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत पाकिस्तान की सीमा किस नाम से जानी जाती है? तो रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। बात करें कौन से राज्य हैं जो कि पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं भारत के, तो सबसे पहला राज्य ये है गुजरात, उसके बाद में राजस्थान यहाँ तक, फिर उसके बाद में यह सीमा रेखा पाकिस्तान के साथ, यहाँ से यहाँ तक की सीमा रेखा जम्मू कश्मीर के साथ, और ये वाली सीमा रेखा किसके साथ में है? तो मेरे भाई लद्दाख के साथ में। लद्दाख क्या है? यूनियन टेरिटरी, इसकी राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर यूटी है, इसकी राजधानी श्रीनगर है। पंजाब, फिर राजस्थान, फिर गुजरात। राजस्थान पाकिस्तान के साथ सीमा रेखा साझा करने वाला सबसे बड़ा राज्य है। यानी मैं कहूँ तो कि पाकिस्तान के साथ जो सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है वह राज्य राजस्थान है, और सबसे छोटी सीमा रेखा पंजाब के साथ में मिलती है पाकिस्तान की। सबसे पहला राज्य सीमा रेखा बनाने वाला क्रम रहेगा हमारा दक्षिण से उत्तर की ओर। सबसे पहले गुजरात में बंदरगाह है जिसे हम कांडला बंदरगाह कहते हैं। फिर राजस्थान पाकिस्तान के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। सबसे छोटी सीमा रेखा का निर्धारण पंजाब करता है। फिर उसके बाद में ये यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी श्रीनगर। फिर उसके बाद में दूसरा यूनियन टेरिटरी लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है। पाकिस्तान के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य राजस्थान है। भारत पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उसे रेड क्लिफ के नाम से जानते हैं। चौथे नंबर पर आता है आपका नेपाल। तो हम देखेंगे नेपाल के साथ में कौन से राज्य भारत की सीमा बनाते हैं। नेपाल भारत के साथ सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला चौथा राज्य है, जिसकी सीमा की लंबाई की अगर हम बात करें तो लगभग 1751 किलोमीटर की है। नेपाल के साथ में भी भारत के 5 राज्य सीमा रेखा का निर्धारण करते हैं। देखें, क्रम रहेगा हमारा उत्तर से दक्षिण या पश्चिम से पूर्व। सबसे उत्तरी राज्य जो नेपाल के साथ सीमा बनाता है तो वो उत्तराखंड में दर्रे नीति दर्रा, माना दर्रा, लिपुलेख दर्रा। उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद में बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद में सिक्किम। ठीक है भाई, सिक्किम में कौन से दर्राए हैं? जेलेपला और नाथुला। बात करें तो ये है नेपाल के साथ सीमा बनाने वाले राज्य। सबसे पहले उत्तराखंड, उसके बाद में उत्तर प्रदेश, उसके बाद में बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, फिर सिक्किम। 5 राज्य नेपाल के साथ में सीमा का निर्धारण करते हैं। अब 5वें नंबर पर है म्यांमार। म्यांमार के साथ सीमा भारत के 4 राज्य बनाते हैं, और जो म्यांमार की सीमा है
जो म्यांमार है वह 5वीं सबसे लंबी सीमा बनाता है भारत के साथ में। तो देखेंगे, म्यांमार भारत के साथ 5वीं सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है, जिसकी लंबाई लगभग 1643 किलोमीटर है। भारत के 4 राज्य म्यांमार के साथ में सीमा साझा करते हैं। क्रम रहेगा उत्तर से दक्षिण। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, दिहंग दिबांग दर्रा, नागालैंड, उसके बाद में मणिपुर। मणिपुर के अंदर एक लोकटक झील है, जिसमें विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य है। कौन सा है? काइबुल लामजाओ, जो कि लोकटक झील पर स्थित है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ वन्यजीव अभयारण्य। चौथा जो बाउंड्री शेयर करने वाला राज्य है वह है मिजोरम। मिजोरम में मीजो जनजाति निवास करती है। बाउंड्री शेयरिंग जो हमारे स्टेट्स हैं उनको देखें म्यांमार के साथ में, तो सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद में नागालैंड, फिर तीसरे नंबर पर मणिपुर, चौथे नंबर पर मिजोरम। तो ये हमारा सीक्वेंस था नॉर्थ टू साउथ। अरुणाचल प्रदेश म्यांमार के साथ में सीमा बनाने वाला सबसे लंबी सीमा रेखा बनाने वाला राज्य है, और मिजोरम सबसे छोटी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। 6वें नंबर पर है भूटान। अब देखेंगे हम भूटान के साथ में सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन से राज्य भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। तो भूटान भारत के साथ में 6वीं सबसे लंबी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। तो भूटान भारत के साथ सबसे लंबी सीमा बनाने वाला 6वां देश है। इसकी सीमा की लंबाई लगभग 699 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेटली 700 किलोमीटर्स है। ठीक है मेरे भाई। मैप में बात करें भूटान की, तो यह है भूटान, जो कि सीक्वेंस देखा जाए पश्चिम से पूरब तो सबसे पहले सिक्किम, फिर उसके बाद में पश्चिम बंगाल, उसके बाद में असम, फिर अरुणाचल प्रदेश। ये 4 राज्य भारत के भूटान के साथ में सीमा साझा करते हैं, जिसकी लंबाई लगभग 699 किलोमीटर है। सबसे लंबी सीमा रेखा भूटान के साथ में साझा करने वाला राज्य असम है। भारत के 4 राज्य भूटान के साथ में सीमा बनाते हैं। देखेंगे सबसे पहले सिक्किम, उसके बाद में पश्चिम बंगाल, फिर असम। असम के अंदर काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस तथा नामेरी। फिर सबसे पूर्वी राज्य जो भूटान के साथ में सीमा बनाता है वह है अरुणाचल प्रदेश। अब मेरे भाई, असम भूटान के साथ में सबसे लंबी सीमा रेखा बनाता है, तथा सिक्किम भूटान के साथ में सबसे छोटी सीमा रेखा का निर्धारण करता है। अब सबसे आखिरी और सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करने वाला देश अफगानिस्तान है। भारत के साथ में सबसे छोटी सीमा रेखा बनाता है, जो कि लगभग 106 किलोमीटर की है, जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है, पीओके वाले रीजन में। मैप पे अगर हम बात करें तो यह है अफगानिस्तान, पीओके वाले रीजन में यह बाउंड्री बनाता है लद्दाख के साथ में। लद्दाख भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है। यहाँ पर दौलत बेग ओल्डी स्थित है। भारत का लद्दाख केवल एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जो अफगानिस्तान के साथ सीमा रेखा बनाता है। तो मेरे भाई, मैंने प्रयास किया कि एक छोटी सी वीडियो के माध्यम से मैं भारत के
जो पड़ोसी देश हैं उनसे बनने वाले सभी प्रश्नों को डिस्कस कर पाऊँ, सारे प्रश्नों को समाहित कर पाऊँ। आशा करता हूँ कि वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिएगा और हमें अपने पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चाहे हम किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या फिर हम एक भारत के नागरिक होने के नाते हमें जानकारी होनी चाहिए। आशा करता हूँ दोस्तों कि वीडियो आपको पसंद आएगी और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी वीडियो को लाइक करिएगा। अधिक से अधिक अपने मित्रगणों तक पहुँचाइए। दोस्तों, इससे पहले हमने ज्योग्राफी के सेगमेंट में भारत के सामान्य परिचय का वीडियो डाल रखा है, उसे अवश्य देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। नमस्कार दोस्तों।